एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मिष्टू एंड मिष्टी की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मिष्टी है प्रेग्नेंट और इनके दो चैनल हैं, कनका ब्यूटी करके और एक है इनका मिष्टू एंड मिष्टी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में जैसे टिकटॉक बैन हुआ था तो कई सारे टिकटॉकर्स आ गए थे यूट्यूब पर जिनको ऑलरेडी कुछ भी आता जाता नहीं था, बट वो है ना कि वो चुम्मी चाटी ऐसी चीज़ें करके यूट्यूब पर आ गए थे। इनका खुद का कोई भी कंटेंट नहीं है। अब मैं ये बोलती हूँ तो कई सारे लोग मुझे नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि आपका खुद का क्या, आप भी तो उनके नाम पे व्यूज़ ले रही हो। भाई मैं उनके नाम पे व्यूज़ लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। व्यूज़ उनके नाम पे लिए जाते हैं जिनको खुद कुछ आता हो, लेकिन इनको खुद कुछ नहीं आता। मैं यहाँ पर बताऊँगी। मेरे पास सजेस्ट कर रही थी इनके दूसरा चैनल कनिका ब्यूटी, जो कि इनके दूसरा चैनल है। इन्होंने उस पर दिखाया एक मेकअप ट्यूटोरियल और उसमें बताया कि ये लड़कियां ऑफिस करके जा सकती हैं। क्या मैं कनिका आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बेस कैसे बनाते हैं जानती हो? अगर आपको कुछ नहीं आता है तो पहले आप उसको सीखिए, देन आप दूसरे को सिखाइए। आपने जो सिखाया उसमें आपने ना तो बेस बनाना सिखाया, ना आपने स्किन केयर करना सिखाया। आपने सिर्फ बीबी क्रीम लगाई और काजल लगाया, आईब्रो पेंसिल लगाई, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके मेकअप करना सिखा दिया। क्या इससे आप गारंटी लेती हो कि पैचेस नहीं होंगे? आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर हम स्किन केयर ठीक से करते हैं, अगर हमारा बेस नॉर्मली भी अच्छा बनता है तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको ये फालतू की चीज़ें लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर से और बेस बनाने से आपको पूरे दिन आपका मेकअप यूँ का त्यों रहेगा, आपका चेहरा काला नहीं पड़ेगा, पैचेस नहीं पड़ेंगे। बट क्या है ना कि इन लोगों को वो लोग देखना पसंद करते हैं जिनके पास अभी के टाइम पे खुद कुछ काम नहीं है, बस वो ये फालतू की चीज़ें देखते हैं। हाँ, ये इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या इनकी वीडियो देखकर हमें कुछ सीखने को मिलता है? सिर्फ दिखावा करने के सिवा कुछ हमें सीखने को नहीं मिलता। कुछ अच्छी चीज़ ये दिखाते ही नहीं है। कुछ एक अच्छी चीज़ होती है ना, पर्टिकुलर चीज़ जो देखकर हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है और हमें कुछ भी अच्छा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस में क्या दिखाते हैं, अपनी मतलब ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिससे कि लोग जो है ना गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हों, जैसे कि किस करना या फिर चिपक के बातें करना। भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे मम्मी पापा जो अभी के टाइम में प्यार नहीं करते, क्या हम लोग अगर इस तरह की वीडियो जो लोग नहीं बनाते हैं, मान लीजिए फ्लाइंग बेस्ट हुआ, मुंबई का निखिल हुआ, या फिर और भी लोग हैं जो ऑलरेडी कपल्स हैं, क्या वो इस तरह के क्लोज़ होकर वीडियो नहीं बनाते हैं? तो क्या वो अपनी फैमिली वालों से प्यार नहीं करते हैं? अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक बार आप इन बड़े बड़े ब्लॉगर्स की वीडियोस देखिए। जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग, वो फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, उनकी वीडियो देखकर आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी। लेकिन आप लोग गलत जगह मोड़ रहे हो हमारे यूथ को। कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस देखकर जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा गलत तरह से अट्रैक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत मतलब चीज़ें देख रही है। और मैं ज़्यादातर देख रही हूँ यूट्यूब पर कि लॉकडाउन हुआ पिछले साल, उतने में बहुत सारे लोगों ने भाग कर, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने भाग कर शादी कर ली। अब वो बोल रहे हैं हमारा प्यार सच्चा है, हमारा प्यार बहुत अच्छा है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, ये इस उम्र पर प्यार क्या प्यार है? ये कोई प्यार नहीं, अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ जिससे तुम लोग प्यार बोल रहे हो। और जब ये जिम्मेदारी आ जाती है ना तो इंसान हर कोई है ना ये जो अट्रैक्शन वाला प्यार होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। परसों ही मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, आज देखी थी, तो आज मैंने जो वीडियो देखी उसमें लॉकडाउन में उन्होंने शादी कर दी, 4 साल से रिलेशन में थे और शादी कर ली और उसका 4 महीने बाद उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर ली। तो ये प्यार नहीं होता है, ये अट्रैक्शन होता है। और जब जिम्मेदारी पड़ती है ना तो ये अट्रैक्शन सारा ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी पढ़ाई पहले पूरी करिए, उसके बाद ये प्यार व्यार करिए, क्योंकि प्यार की एक उम्र होती है और पढ़ाई की एक उम्र होती है। अगर ये पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो और उम्र ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते, हमें वो चीज़ नहीं आ पाती है जो कि हमारी आनी चाहिए।
दूसरा नंबर, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारे लोग पीछे के लोग थे, जो पहले के लोग थे, जिन्होंने हमारे लिए हक के लिए लड़ाई करी, हमारे हक के लिए बोले कि ये छोटी उम्र पे शादी नहीं होनी चाहिए, छोटी उम्र पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारे दिमागी संतुलन बिगड़ता है और हमारा शारीरिक संतुलन भी बिगड़ता है, यानी कि हमें फिज़िकली और मेंटली दोनों पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उन लोगों की मेहनत को भी इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब इन लोगों की वीडियोस देखकर या इन लोगों की ये कुछ देखकर मतलब लोग क्या सोच रहे हैं। और बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इन लोगों की वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा गलत अट्रैक्ट होते हैं, गलत चीज़ों पर जाते हैं और मतलब कि क्या ही बताऊँ, कुछ भी देखकर अच्छा नहीं लगता। इन लोगों की वीडियो देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार नहीं है, बस इन्हीं लोगों के जीवन में प्यार है और हम लोग भी मतलब फालतू की चीज़ों में ज़्यादा पड़ जाते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। और रही बात इनके जो ब्यूटी चैनल की, तो मुझे इनकी ब्यूटी में कुछ भी खास नहीं लगता। खुद इतने अगर तुम्हें इतनी ही तुम ब्यूटी टिप्स देती हो तो भाई तुम फ़िल्टर क्यों यूज़ कर रही हो, है ना, फ़िल्टर क्यों यूज़ कर रही हो। दूसरा नंबर, आप ब्यूटी जहाँ पर ब्यूटी टिप्स आप दे रही हो वहाँ पर भी आप फ़िल्टर का यूज़ कर रही हो, यानी कि पब्लिक को आप गुमराह कर। तो हम इन लोगों से क्या सीखें, मतलब आपने खुद फ़िल्टर यूज़ कर रही हो, आपको मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप क्या बता रही हो आपको खुद नॉलेज नहीं है, आपने बेसिक मेकअप तक नहीं बताया, स्किन केयर आपने नहीं बताया, बेस बनाना आपने नहीं सिखाया, आप हमें मेकअप करना सिखाओगी, कैसे सिखाओगी। प्लीज़ अगर आपको पहले खुद कुछ नहीं आता तो पहले आप खुद कुछ सीखिए, क्योंकि 15 सेकंड की वीडियो बनाने में और 15 मिनट की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हालांकि उसमें आपका खुद का कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ लिपसिंग करनी होती है, वो भी दूसरों के डायलॉग पर, और उसको आप क्रेडिट भी नहीं देती हो, है ना, आप क्रेडिट नहीं देती हो। अगर आप किसी की कोई चीज़, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, आप बड़े बड़े भाई यूट्यूबर बन के बैठी हो जिनको खुद को कुछ नहीं आता, टिकटॉक की जनता है भाई, ये आपका सपोर्ट नहीं करती है, ये सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पे देखती है आपकी वीडियोस को, जो कि बिल्कुल भी वाहियात, मतलब कुछ भी समझने लायक नहीं होती हैं। और इन सब की वीडियोस देखकर मतलब कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आप जिस लोगों को देख रहे हो क्या सच में वो इस लायक हैं, क्या वो इस लायक काबिलियत लायक हैं कि आप उनको इतना सपोर्ट करें। 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर आपने जो किए हुए हैं उन लोगों को, क्या वो 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर के लायक हैं। मुझे एक भी नहीं लगता जो टिकटॉक से आए हैं कि वाकई में उनके अंदर खुद का कुछ टैलेंट है। सिर्फ दूसरों की वॉइस पर लिपसिंग करने से कोई टैलेंट नहीं होता है, और मतलब खुद का कुछ भी नहीं है इनके अंदर, खुद का एक मतलब मैं नॉर्मली चीज़ भी नहीं बोल सकती। तो आपसे क्या ही बोलूँ, उम्मीद भी क्या कर सकते हो। जो इंसान 15 सेकंड की सिर्फ दूसरों की आवाज़ पर मैं लिपसिंग करे, वो इंसान अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। अब ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटी समझते हैं और सेलिब्रिटी को कंपेयर करते हैं अपने आप से, उनको कॉपी करते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ बोल दूँ, एक सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी प्रोटेक्शन में रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिली होती है, सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। बट आप अपना देखिए कि आपके पास क्या इतनी सिक्योरिटी है, क्या आप इतने सारे लोगों को जो वीडियोस दिखा रहे हैं क्या सच में आप उस लायक हैं। प्लीज़ आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझना बंद करें, पहले आप अपने आप को खुद देखें। दूसरा नंबर, अभी ये गई थी वाटर पार्क, मैं बताती हूँ, वहाँ पर ऑलरेडी इतना क्राउड था। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी कोरोना इतना फैल रहा है। हम सबसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या बोलूँ कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ घर पे रहिए। और आजकल जो कोरोना के जो पेशेंट हो रहे हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, किडनी निकाल ली जा रही हैं। और आप तो प्रेग्नेंट हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने चाहिए, बट आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही हैं। आप अपनी मौज मस्ती में घूम रही हैं। आपको पता है एक इंसान को कोरोना होता है तो वो 10 लोगों को करता है, बट आपको बिल्कुल भी उससे मतलब नहीं है। आपको अपने आप से मतलब है, आपको अपने आप से मतलब घूमने फिरने से मतलब है। आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मतलब जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ घूमने जा रही हो। यार एक बात बताइए, अगर आप लोग कुछ दिन नहीं घूमेंगे तो क्या धरती आसमान एक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, कुछ समय बाद भी घूम सकते हो। और आप लोगों को पता है जिस टाइम हम प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है ना। बट आपको इससे कोई भी मतलब नहीं, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है।
तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मिष्टी एंड मिष्टू आप अपनी बेबी की केयर करिए, घर से बाहर मत निकलिए। अभी तो लॉकडाउन भी लग गया है और उम्मीद करती हूँ आप लोग मिष्टी तो खासकर अपनी केयर करिए, क्योंकि प्रेग्नेंट है और इस टाइम आपको अपनी इम्यूनिटी, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस टाइम अगर आप नहीं घूमेंगी तो कोई बात नहीं, अगले साल घूम लीजिएगा, ज़िंदगी रही तो बार बार मिलेंगे। बट अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको पता है कि इस टाइम हॉस्पिटल में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कितना बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है। तो मैं ऊपर वाले से बस इतनी कृपा करूँगी आपकी जो बेबी है वो नॉर्मल हो और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी फैमिली खुश रहे एंड स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।